मैं हूँ मीलू। मेरी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मठरी की एक और रेसिपी जो खाने में बहुत ही अच्छी और कुरकुरी खस्ती होती है। यह बहुत ही स्वादिष्ट होती है और कम सामान में हम बहुत अधिक मात्रा में इसे तैयार कर सकते हैं। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है। आप अगर चाहें तो यहाँ पे गेहूँ का आटा या बेसन भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, या आप आधा मैदा और या आधा गेहूं भी ले सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे आप ले सकते हैं। यहीं पे मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी लिया है, जिसे मैं हाथों से इस तरह से क्रश कर ले रही हूँ और उसे अच्छे से मिला दे रही हूँ। यहीं पे मैं थोड़ा सा अजवाइन 1 चम्मच ले रही हूँ, इसे भी मैं हाथों से अच्छे से क्रश कर ले रही हूँ। थोड़ा सा इस यहाँ पे मैं आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा मैं इसी में चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ और स्वाद के अनुसार नमक मैं आधा चम्मच मिला रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सभी मसालों को अच्छे से मिला लेना है और यहीं पे मैं कुछ आधा घी और आधा ऑयल डाल रही हूँ। आप अगर चाहें तो यहाँ पे घी भी डाल सकते हैं और चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं। मैं दोनों आधा आधा ले रही हूँ। मैं यहाँ पे 6-7 चम्मच तेल ले रही हूँ और घी, और दोनों को अच्छे से मिला लेते हैं। हमें इसे दोनों हाथों की मदद से पूरे आटे में अच्छे से मिलाना है और इसका अच्छा मोयन तैयार करना है। वहीं पे मैं 1 पिंच के करीब खाने का सोडा ले रही हूँ। इसे बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लेना है, 1 चुटकी लेना है। और 1 चम्मच, छोटे चम्मच में एकदम थोड़ा सा बेकिंग सोडा, या जिसे खाने का सोडा भी कहा जाता है, उसे डाल रही हूँ। इससे हमारी मठरी एकदम कुरकुरी और खस्ती बनेगी। और इसे अच्छे से मिला लेते हैं और इस तरह से हम आटे की एक मुट्ठी बांध के देखते हैं। हमारा मोयन अच्छा है, इसलिए आटे की एक मुट्ठी बन रही है। और यहीं पे हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें मिलाते हैं और इसका एक अच्छा आटा टाइट डो तैयार कर लेते हैं। हमने आटे को अच्छे से मिला लिया है और इस तरह से हमने इसका एक टाइट डो तैयार कर लिया है। अब इसे कम से कम 15 मिनट के लिए हम रेस्ट में कर रख देते हैं और ढक देते हैं। हम 1 चम्मच तेल या घी लेते हैं और इस तरह से आटे के ऊपरी भाग में लगा देते हैं, जिससे कि हमारा आटा सूखा ना पड़े और मुलायम रहे। और इस तरह से हम एक ढक्कन में ढक देते हैं। निकाल कर देखते हैं, हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया है। इस तरह से हम इसे दबा के देखते हैं। हमारा आटा सेट हो गया। एक बार हम और इसे अच्छे से मसल लेते हैं। हमने आटे को अच्छे से मसल लिया है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोई तोड़ लेते हैं। हमें इसके छोटा छोटा लोई तोड़ना है, इस तरह से, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है और सारे आटे को इसी तरह से करना है। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच घी और 3 चम्मच मैदा को लिया है और उसे घोल के इस तरह से अच्छे से मैंने इसका साटा तैयार कर लिया है। और हमें इसका गाढ़ा घोल बनाना है, इसे बिल्कुल भी पतला नहीं करना है। अब हम एक बेलन और चौकी लेते हैं और एक आटे की लोई को लेते हैं इस तरह, और इसकी एक रोटी बेल। इस तरह से हम आटे की 3 शीट तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हमने आटे की एक शीट तैयार कर ली है। उसके ऊपर हमने जो साटा तैयार किया था उसे लगा देते हैं और इस तरह से उसे अच्छे से मिला देते हैं। इसे हम हाथ की सहायता से चारों तरफ मिलाना है। इसे बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, हल्की सी इसकी एक परत चारों तरफ लग जाए। और एक दूसरा शीट लेते हैं और उसी को इसके ऊपर लगा देते हैं। इसके भी ऊपर हमें आटे की साटे को लगाना है। और हम तीसरी शीट लेते हैं, इसे भी उसके ऊपर, इसकी तीसरी शीट को भी लगा दिए हैं और इसके ऊपर भी हम जो साटा तैयार किया था उसे लगा देते हैं।
इसे चारों तरफ अच्छे से मिलाना है। अब हम इसे फोल्ड कर देते हैं इस तरह से। यहाँ से भी इस तरह से फोल्ड करना है और इसे अच्छे से मिला देते हैं। और अब हम इसे बेलन की सहायता से बेल लेते हैं। इस तरह से हमने इसे बेल लिया है। अब हम इसे बीच से एक बार और फोल्ड करते हैं और इसे हम बराबर बेल लेते हैं। मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है। अब हम इसके बीच में ऐसे साटा लगा लेते हैं और हम इसे बीच से फोल्ड कर देते हैं और एक बार और इसे बराबर बेलते हैं। और इस तरह से हम इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लेते हैं। यह मसालेदार मठरी है जो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। और इस तरह से हमें इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं और सभी भी शीट को इसी तरह से हमें तैयार करनी है। इसी तरह से हमने सारी मठरियों को तैयार कर लिया है। इसके अच्छे लेयर्स बन गए हैं। अब हम इसे तेल में फ्राई करेंगे। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। हमें इसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इसे मीडियम टू लो फ्लेम में पकाना है। इसके लिए हम आटे की एक छोटी सी लोई को डाल के देखते हैं। हमें इसी तरह का गर्म चाहिए, बहुत अधिक ना गर्म हो ना बहुत ज़्यादा ठंडा। हम एक एक करके सारे मठरियों को डालते हैं। इस तरह से हमने अपनी सारी मठरियों को डाल लिया है। इसे हमें मीडियम फ्लेम में ही पकाना है, तेज फ्लेम में नहीं पकाना है। हमारी मठरी हो गई है। इसे सीखने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं। हमें इसे मीडियम लो में पकाना है, ज़्यादा इस फ्लेम में नहीं पकाना है, नहीं तो हमारी मठरी अंदर से कच्ची रह जाएगी और बाहर से पक जाएंगी। अब हम इसे निकाल लेते हैं। मैं एक स्ट्रेनर में सारे मठरियों को निकाल ले रही हूँ ताकि हमारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब हमने सारी मठरियों को इसी तरह से पका लिया है। हमारी मठरी बहुत अच्छे से पक गई है, यह अंदर से पूरी तरह से सिक गई है। इस तरह से हम इसे तोड़ के दिखाते हैं। ये पूरी तरह से एकदम खस्ता और कुरकुरी बनी है, यह बिल्कुल मार्केट जैसी बनी है। इस तरह से हम घर के ही कुछ सामानों में अच्छी मठरी तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर।